मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम में आज के एपिसोड का टॉपिक है इजी फंडास टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशंस। जैसा कि हम सभी आजकल देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन बहुत हो गया है। पहले बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फिर आगे बच्चों को जॉब भी बाहर मिल जाती है, फिर बच्चे अपनी फैमिलीज़ वहीं पर लेकर सेटल हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा चलन में आ गई हैं, तो जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, जो कपल्स हैं उनकी बच्चों को लेकर, अपनी फैमिलीज़ को लेकर या घर के लिए लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। तो शेड्यूल काफ़ी बिजी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। तो ऐसे टाइम में जो कपल्स हैं थोड़ा उनका फ्रस्ट्रेट हो जाना या थक कर कई बार बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना कि फेडअप टाइप हो जाते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल है, डेली आओ, काम पे जाओ, काम के बाद घर को देखो, घर के बाद बच्चों को देखो, थक हार के सो जाओ, फिर सुबह से वही रूटीन। ये शेड्यूल मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट होकर भी कई बार हमारे आर्गूमेंट्स हो जाते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी, है ना। या किसी अंदर कुछ ना कुछ हलचल हमारे चल रही होती है, या अंदर से हम परेशान हैं, या कोई सिचुएशन कई बार ऐसी बन जाती है कि हमें हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हो जाता है। तो इतने प्यारे कोई कई बार रिश्ते होते हैं जो मन मुटाव की वजह से हम एक दूसरे से जो है दूर हो जाते हैं। दूर भी कैसे होते हैं, ऐसे दिल से तो परेशानी रहती है, ये नहीं कि आप नहीं सामने वाले को याद करते या वो नहीं सामने वाला आपको याद नहीं करता, लेकिन एक फिर बीच में कभी ईगो आ जाती है कि अब कौन स्टार्ट करे, कौन बोलना शुरू करे। तो मैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये घर घर में हर लाइफ के साथ, हर इंसान के साथ ये बातें हो रही हैं, इसलिए मैं इसका अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं इसका सोल्यूशन लेकर आई हूँ आपके पास। तो कोशिश है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा सुनना कीजिए। स्किप करके सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनको पूरा सुनोगे तभी आपको आपकी बात का पूरा जवाब मिल पाएगा। तो मैं इजी फंडास दो इजी फंडास आपको बताने जा रही हूँ, इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आप बात बड़ी आसान सी है कि हर इंसान का, इस धरती पर हर इंसान हर सिचुएशन को अपने हिसाब से देखता है, समझता है। आई मीन टू से कि उनका नज़रिया जो है, हर इंसान का अलग अलग नज़रिया है। क्यों? हर इंसान के दिमाग में थॉट्स अलग अलग तरह से चलती हैं, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, इसलिए हर इंसान का उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी अलग हो सकता है। अब जब कभी भी किसी के साथ भी हमारे अगर कभी आर्गुमेंट्स हो जाएं या कोई मनमुटाव हो जाता है, तो सबसे पहला जो मैं फंडा आपको बताने जा रही हूँ वो यही है कि आप अपने मन में एक बात पक्की बना लो। कोई भी रिलेशन कोई भी हो, भाई बहन का हो, मदर सिस्टर का हो, मदर डॉटर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, फ्रेंड्स का हो, कोई भी रिलेशन हो, सिर्फ एक बात अपने माइंड में आपने रखनी है कि हो सकता है वो अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, आप अपनी जगह पर सही कह रहे हो। आप सिचुएशन को अपने नज़रिए से देख रहे हो, वो सिचुएशन को अपने नज़रिए से देख रहे हैं। हो सकता है ना वो गलत हैं ना आप गलत हो, सिर्फ एक नज़रिया, एक जो थिंकिंग का जो तरीका है वो हो सकता है आपका अलग हो, उस वजह से आपके जो है क्लैशेस आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी एग्जांपल मैं अपने ही घर में देती हूँ। मेरी जो सेकंड नंबर की मेरी जो बेटी है, मेरे और उसके विचार थोड़े कम मिलते हैं, कम मैच करते हैं। हमें जो है हमारे व्यूज़ में क्लैशेस होता है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में मुझे भी आ रही है कि कई जगह पे उसका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग है, मेरा किसी जगह पे सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग है। लेकिन माँ बेटी तो अलग नहीं हो सकती ना,
इसी तरह से अगर हम हर किसी भी रिश्ते को अगर ये बात सोचकर निभाएं या सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें कि ना वो गलत है ना हम गलत हैं, सिर्फ एक विचार जो है, विचार नहीं मेल खाते, तो अगर विचार नहीं मेल खाते तो वो सामने वाला हमारा दुश्मन नहीं हो गया, या सामने वाले के लिए हम मनमुटाव के टाइम पे नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं भरें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में ये पक्की धारणा होनी चाहिए कि सामने वाला भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है, जब आपने मन में एक बात बड़े ट्रूथफुली ये चीज़ सोच ली है, मन में ये चीज़ बिठा ली है कि वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं हैं, सिर्फ विचार हमारे जो है, हमारे व्यूज़ में क्लैशेस हैं, तो हम बैठ के उस बात को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या है कि एक चीज मान जो, एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, एक्सेप्टेंस दो कि भाई वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं हैं, तो मनमुटाव उसका आपका कम हो सकता है, मनमुटाव जो है वो खत्म किया जा सकता है। और मेरा सेकंड सिंपल फंडा जो है दूसरा ये है कि खास तौर पे मैरिड जो है हमारे जो कपल्स हैं उनके लिए है कि जब कभी मनमुटाव होता है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि विद इन 24 आवर्स उस अपने मनमुटाव को रिजॉल्व कर लीजिए। मेरे हस्बैंड से मैंने ये चीज़ सीखी थी कि आज का जो कोई भी किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है वो कल सुबह नहीं जाना चाहिए। कल सुबह की लाइफ जो है एक न्यू मॉर्निंग होगी और कल सुबह की लाइफ एक नई उमंग के साथ हमने शुरू करनी है। तो आज की बात आज रात को ही ख़त्म होनी चाहिए। और बहुत मुझे अब लाइफ में अब लग रहा है कि इतनी अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे लाइफ में ये चीज़ सिखाई। तो मनमुटाव हम जब एक छत के नीचे रहते हैं तो हो जाता है किसी भी रीज़न को। मैंने तो जैसे आपको बताया मेरी लाइफ में सिर्फ मनमुटाव या कभी होता था कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं नहीं कहती नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ इनकी ड्रिंक को या इनकी स्मोकिंग को लेकर होते थे। तीसरा हमारा कोई रीज़न ही नहीं था, कोई रीज़न नहीं था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। तो अगर लेकिन इनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर कोई भी बात हुई है, आपने उस जो बात को उसी 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने ख़त्म कर लेना है। अगर आपको लगता है, अगर आपको इंसान को पता चल जाता है कि आज का जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें मेरी गलती है या सामने वाले की गलती है, जहां आपको लगे कि आपकी मिस्टेक है, 2 मिनट नहीं लगाने, आपने इमीडिएट सॉरी फील कर लेना है। सॉरी करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बिल्कुल सॉरी। ये नहीं कि आप अपनी अकड़ में बैठे रहो कि नहीं वही सॉरी फील करेंगे तो करेंगे। जहां आपको पता लगा, फील हुआ कि अरे यहाँ तो गलती आज मेरी थी, इमीडिएट सॉरी कह लीजिए। अगर आप रिश्तों को ट्रूथफुली निभाना चाहते हो, अगर रिश्तों में आप सच में अपने उस जिस रिश्ते के लिए भी आप आज मनमुटाव हुआ है, अगर आप सच्चाई से उसको निभाना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक है, कहीं पे आपकी गलती हुई है, तो कभी सॉरी कहने में हिचकिचाहट नहीं रखनी। और आज की जो मनमुटाव है उसको आज ही आपने सॉल्व करना है। कल का मैंने कई बार देखा, कई कपल्स कहते हैं, मेरे अपने फ्रेंड ने मुझे एक बार बताया, कहते मैडम मेरी कज़न और उसके हस्बैंड तो जब उनके आपस में क्लैशेस होते हैं तो वो कितने कितने महीने बात ही नहीं करते। कैसे पॉसिबल है कि मतलब हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, खाना पका के भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो इस ऐसे मनमुटाव से दिमाग में दूसरे के लिए नेगेटिविटी ज़्यादा आती जाती है। तो ये नेगेटिविटी को हमने ख़त्म करना है। तो सबसे इजी मैंने आपको फंडास बता दिए हैं कि एक तो 24 आवर्स के बीच में आपने अपने जो कोई भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं, किसी के साथ भी हुए हैं, कोशिश करो जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करो, जल्द से जल्द क्लैरिटी कर दो, क्लियर करो बात को, ठीक है। और दूसरा, जहां आपको लगे इमीडिएट आपने सॉरी बोल देनी है, इमीडिएट सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से कभी कोई झुकाव नहीं, कोई भी मतलब कोई घिसेगा नहीं, कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट करो, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखो। सिंपल से 2 फंडे मैंने आपको बताए हैं, तो आप भी इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और मनमुटाव को ज़्यादा टाइम के लिए ना बढ़ाते हुए अपने रिश्तों को सुधारो और एक अपने हैप्पी लाइफ के और बढ़ाते जाओ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।